जिस सेवा से विनम्रता आए, देने के भाव आए तथा शीतलता आए, वही सच्ची सेवा है। अहंकार से की हुई सेवा सब परमार्थी भाव जलाकर राख कर देती है। याद रहे, सेवा तो बस निष्काम करें। दोस्तों, ऐसे ही भाव से परिपूर्ण एक महिला जो मूल रूप से बागेश्वर की रहने वाली है, जो एक चिकित्सक की पत्नी है तथा स्वयं में एक समाज सेविका है, एक ऐसी समाज सेविका जो निस्वार्थ भाव से दिन रात उत्तराखंड की एक ऐसी जनजाति जो लगभग विलुप्ति की कगार पर है, उसे बचाने हेतु निरंतर प्रयासरत है। उनका यह मानना है कि किसी पुरस्कार, सम्मान या किसी भी स्वार्थ से कोई कार्य किया तो वह कैसी समाज सेवा। दोस्तों, नमन है ऐसी महिला को जो निरंतर वन रावत नाम की आदिवासी जनजाति के उत्थान के लिए निस्वार्थ भाव से कार्यरत हैं। आइए इसके पीछे के संघर्ष के बारे में जानते हैं समाज सेविका पूजा जंगपांगी जी से। मैं पूजा जंगपांगी और जोहार सामाजिक सांस्कृतिक समिति की अध्यक्षा हूँ और बागेश्वर में मेरा घर है। मेरे हस्बैंड डॉक्टर है और मैं बागनाथ नगरी से हूँ और मेरी डीडी हाट में पुश्तैनी मकान है मेरे हस्बैंड के। तो मैं यहाँ आना जाना मेरा लगा रहता है। तो एक गंगा सिंह पांगती जी हैं जो ये सामाजिक कार्य करता है, तो उनके द्वारा ही मुझे पता चला कि यहाँ जनजाति लोग, काफी लोग यहाँ रहते हैं और बहुत दयनीय हालत में रहते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए। तो हम लोग ने एक समिति के द्वारा ही हम लोग, काफी लोग, चार पांच छह लोग हम लोग गए यहाँ से अपनी गाड़ी खुद करके और थोड़ा बहुत सामान लेके हम लोग गए। तो वहाँ की हालत देख के बहुत दयनीय हालत थी उन लोगों की। और न वहाँ रोड ढंग की थी, न उनकी खान पान। और कि मैंने हम लोगों ने पूछा जब उनके कि आप लोगों की कैसे जीते हैं आप लोग और क्या क्या व्यवस्था है आप लोगों की, तो उन्होंने पहले तो बताने से इनकार करा। उनको लगा कि हम लोग एनजीओ के थ्रू है या फिर कोई सरकारी कर्मचारी है। तो जब हमने बताया कि हम कोई एनजीओ से नहीं है, हम लोग भी एक जनजाति लोग हैं जो जोहार के हैं, भोटिया जनजाति से। और हम लोग, हमारा तो 5 जनजाति है। तो इसमें जैसे जोनसार हो गया और राजी हो गया, ये भोक्सा हो गया और थारू हो गया, भोटिया हो गया और राजी जनजाति, 5 जनजाति में से 5वां नंबर आता है इन लोगों के। तो इनको समझाया हमने कि ये 5 जनजाति में आप लोग भी आते हैं और तो आप लोगों ने, भारत सरकार ने बहुत कुछ कर रखा है, बट हम लोग हम खुद आपसे, हमारी एक समिति के थ्रू हम लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए और आपकी समस्या को जानने के लिए, ताकि हम लोग कुछ हल कर सके, भारत सरकार तक हम पहुंचा सके। तब उनको लगा कि हाँ भाई, इनको हम अपनी समस्या बतानी चाहिए। तो उन्होंने फिर हमसे बात की अच्छे से, हम लोग साथ में बैठे और तो उन्होंने अपनी समस्या बताई कि ये चीज है। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि और हमारी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हमारा एक टाइम का भोजन बड़ी मुश्किल से निकलता है। जिस दिन हम काम करते हैं तो उस दिन हम लोगों को खाना मिलता है, नहीं तो हम पूरा परिवार भूखे सोते हैं। और दूसरा है उनका है और जो रोड और बिजली पानी की समस्या है वो बताएं। फिर तीसरा है शिक्षा। शिक्षा, अब वहाँ तो स्कूल, तो प्राइमरी स्कूल कई कई जगह है, कई जगह नहीं है। तो वहाँ टीचर वहाँ आते ही नहीं है और ऐसी जगह ना स्कूल बनी हुई है। मैंने चौरानी गांव में वहाँ पूछा कि वहाँ टिन सेट का स्कूल बना हुआ था और वो बिल्कुल टूट फूट के, अभी ये आंधी आई कुछ दिन पहले, वो आंधी से वो टूट भी गया है। तो वो जब बच्चे कहते हैं कि ये जब बारिश होती है तो सारे हमारी कॉपी किताबों में टपक के आते हैं पानी, तो हमारी कॉपी किताबें, हमारी ड्रेस है, हमारी मतलब भीग जाते हैं हम लोग। तो वहाँ स्कूलें बहुत दयनीय हालत में है। और उसके बाद है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जब हमने पूछा कि आप लोग इतने कमजोर दिख रहे हैं आपके आदमी और आप लोग भी ऐसी हालत दिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को दवाई के लिए यहाँ पे 20 किलोमीटर, 25-30 किलोमीटर डीडी हाट आना पड़ता है। तो एक तो जेब में पैसा है ही नहीं, तो हम, एक तो दवाई के खर्चा हुआ, फिर उतने गाड़ी का खर्चा हुआ, तो हम कैसे दवाई लेने जाएंगे वहां। तो हम लोग कुछ दवाई दी वहां पे, तो उन्होंने बताया कि हम लोगों को सबसे ज्यादा कमर दर्द है, कम एज में भी।
और उनकी हालत ऐसी थी। मुझे जो काफी लेडीज दिखी जिनकी इन्फेक्शन थे, एलर्जिक थी, और गैस की वाली काफी लेडीज आई कि हमें गैस की प्रॉब्लम है। और हमने थोड़ा विटामिन भी बांटी काफी लोगों को, तो विटामिन भी दे। आदमी में भी ये दर्द थी बहुत ज्यादा, कमर दर्द, आदमी औरत हर किसी में, कम एज के लोगों में भी। तो ये देख के मुझे बहुत दर्द हुआ। और मैंने कहा इतनी कम एज की लड़कियां, और किसी के तो पाँव में चप्पल नहीं, तो मैं तो कुछ चप्पलें में जब मेरे यहाँ, और मुझे पता चला कि डीडी हार्ट में कुछ चौरानी गांव की लेडीज आई, तो मैंने अपने घर पे बुलाए। मैंने उनकी जब हालत देखी, जब सुनी उनकी समस्याएं सुनी, मुझे बहुत दया आई। मैंने कहा आप लोग, मैं एक वीडियो रिकॉर्डिंग करती हूँ। मैंने कहा मैं अपनी समिति या हमारी जो संगठन है इसमें मैसेज पहुंचे यहाँ तक, तब बनाए। तब तो उन्होंने बताया कि बहुत कुछ है वहाँ। 8 किलोमीटर हम लोग, 8 है 10 किलोमीटर हम पैदल चलते हैं। तो हमारे गांव में अभी इसी साल 2 गर्भवती महिला जो यंग लेडी थी, उनकी डेथ हुई रोड तक लाने में। और वहाँ स्वास्थ्य का कोई वो नहीं है वहां पे, ताकि इन लोगों की देख रेख हो। और उस गांव में न बिजली, न पानी, और न रोड, न रोजगार। तो ये चीजें उनकी हालत बहुत दयनीय है। दूर दूर काम के लिए जाते हैं घर छोड़ के, तो रात को वो लोग घर पे आते हैं, और वही होता है दिनचर्या उनकी। फिर जो होगा वही बना के खाते हैं, फिर काम की तलाश में फिर जाते हैं। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया फिर वैसे ही वो लोग घर आते थे। तो उनके पाँव में मैंने देखा उनकी चप्पलें और धागे से सिल सिल के, मतलब कुछ लेडीजों के धागे से सिल सिल के, मुझे बहुत दया आई। मैं दूसरे दिन मार्केट गई, मैंने कहा 8-10 जोड़ी मैंने चप्पलें उठा के लाई, फिर उनको भी बुलाए उसी जगह पे। और कुछ सामान मेडिसिन लेके गई, कुछ ऐसी बिस्किट्स वगैरह और टॉफी, बच्चों के लिए चॉकलेट्स, ये काफी सामान हम लोग लेके गए। तो फिर उनको बड़ा खुश हुआ, वो चप्पल देख के बार बार चप्पल देख रहे थे कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ये हम कहीं जाते समय पहनेंगे। उनका ये था कि ये रखो, हम कहीं जाते समय पहनेंगे। तो ये मतलब उनकी खुशी, उनके चेहरे पे एक छोटी सी चीज है, उनकी इतनी खुशी आ गई उनके चेहरे पे, बताइए। और फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमारी जनजाति सर्टिफिकेट नहीं बनी है, और हमारे बच्चों को अभी तक वजीफा नहीं मिलता है। और हमारे बच्चे जो है यहाँ पे, और बलुआ कोट में स्कूल है इनकी, जनजाति लोगों की, तो वहां पे भेजते हैं। तो वहां पे भी अब तो लेते नहीं है, पहले तो लेते थे, अब बच्चे ज्यादा हो गए वहां, तो अब वो लोग भी नहीं लेते हैं। वहां की स्थिति भी लोग कहते हैं इतना अच्छा तो नहीं है स्कूल की। और तो वहां के लोग कहते हैं मैडम एक बार आप स्कूल में चलिए, अब वहां के हालात थोड़ा देख लीजिएगा कैसी स्थिति है। हमने कहा जरूर, ये देखेंगे हम लोग। और इनकी जो लेडीज की थी समस्या, मुझे लगता है कि इन्फेक्शन सबसे ज्यादा है लेडीजों में। तो इनमें शायद पीरियड्स की वजह से भी इन्फेक्शन हो, और एक दूसरे से इनकी साफ सफाई न होने की वजह से भी इन्फेक्शन हो इनमें। तो उन्होंने एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा उनको बांटना पड़ा। तो हम लोग हमारे यहाँ पे एक लसपाल जी है फार्मासिस्ट, तो मेरे हस्बैंड भी है, मैंने उनसे भी पूछा कि क्या क्या दवाई लेनी चाहिए इनके लिए। तो उन्होंने सारे सजेस्ट किए हमें कि विटामिन, एलर्जिक, एंटीबायोटिक, गैस का, और दर्द की, खासकर बुखार, बच्चों के लिए हमने बहुत ढेर सारी दवाई ली, पैरास्टामोल वगैरह, खांसी की। तो ये चीजें हम दवाई लेके गए थे। तो उनको लगा कि सबसे ज्यादा जरूरत हम लोग को दवाई की होती है, हमें दूर दूर जाना पड़ता है वहां पे दवाई के लिए। और जब दर्द होता है तो हम लोग ऐसे कमर बांध के बैठ जाते हैं, या फिर ऐसे लेटे रहते हैं। तो इनकी हालत देख के मैं, मुझे बहुत दर्द हुआ, मुझे बहुत पीड़ा हुआ कि इस स्थिति में यहाँ पे वहाँ की लेडीज कह रही थी कि यहाँ एनजीओ लोग बहुत ज्यादा आते हैं, हमारे सिग्नेचर करके ले जाते हैं, पता नहीं क्यों ले जाते, कहाँ ले जाते उनको खुद नहीं पता। और यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आते देखने के लिए, दूर से ही वो देखते हैं कि इस परिवार, ये लोग रहते हैं यहाँ, बस वहां तक देख के वो चले जाते हैं। उनकी समस्याएं कोई सुनने को तैयार नहीं थी। अब वो अपनी दर्द, अपनी पीड़ा किससे कहे। तो हमने बोला कि हम आए हैं और हमसे कहिए, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। देखो ऊपर वाला होता है, किसी न किसी को आपकी समस्या के लिए भेजते हैं जरूर। आप इतनी तकलीफ में जीते हैं। मुझे पता चला कि ये लोग पहले ये लोग जैसे किसी की डेथ हो तो घर छोड़ के चले जाते थे। तो ये अब इनकी स्थिति
अब ये नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि घर छोड़ेंगे अब दूसरी जगह कैसे ये लोग वो करेंगे, इतने सारे बच्चे हैं, इतने बड़ी फैमिली है, तो ये लोग नहीं छोड़ते, अब उस घर में ही रहते हैं। तो पहले की समय जादू टोना और घर छोड़ना तो पहले की बात थी, अब ये लोग कुछ गुफाओं से भी बाहर आ गए ये लोग। अब थोड़ा बहुत समाज में रहना सीखे, लोग बोलना सीखे, बैठना सीखे। तो हम लोग चाहते हैं कि इनके लिए कुछ करें, हमारे समिति हम, मैं तो खासकर आवाज उठाना चाहती हूँ इनके लिए। मैंने भारत सरकार को भी भेजा है, राष्ट्रपति महोदय को भी भेजा है, मुख्यमंत्री, यहाँ प्रधानमंत्री, सबको भेजा है। और हमारे भारत सरकार में भी हमारे जनजाति मंत्रालय अलग से है, और हम भारत सरकार में हमारे जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा भी है, इसमें अलग से है। तो ये लोग हमने इनको भी भेजा है हमारे। और हमारे उत्तराखंड में भी जनजाति आयोग अलग से है, और जनजाति सलाहकार भी है उत्तराखंड में। तो इन लोगों को भी हमने सारे लेटर भेजे हैं, ताकि ये लोग भी इन लोगों को देखें, इनकी स्वास्थ्य, इनकी देख रेख, इनको इनकी मतलब जो मुख्य धारा में है समाज के, उसमें लेके आए। और मैं हमेशा इनके साथ हूँ, मैंने इनसे कहा कि मैं आपके साथ हूँ, जहां भी समस्या होगी मैं आपके साथ रहूंगी, आप मुझे बताइए, मैं आपको वहां तक ले चलूंगी। और मुझे उम्मीद है कि ये लोग भी मेरे साथ देने के लिए तैयार हैं। अब इनको भी लगता है कि मैम हम आपके साथ रहेंगे, आज जैसे कहेंगे जहां बुलाएंगे हम लोग आएंगे। मैं इनको सबसे मिलाऊंगी, और इनकी समस्या मैं इनसे खुद कहूंगी कि आप अपनी समस्या बताइए, और उनसे कहूंगी कि इनकी समस्याओं का हल करें। और यहाँ जाके आप इनकी जो भी समस्याएं हैं इनकी मुख्य धारा में ले आए, इनकी जो भी समस्या है। टीएम मैडम से मैं खासकर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जरूर आप एक विजिट करें। और मेरी दीपक रावत जो कुमाऊं मंडल आयुक्त है, मिस्टर दीपक दीपक रावत, तो उनसे मैंने बात हुई है। तो वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ जरूर विजिट करूंगा, एक चक्कर में आऊंगा, देखूंगा कि क्या समस्या है। तो मैंने वेलकम कहा सर को कि आप आइए, जब आएंगे तो मैं भी आपके साथ जरूर चलूंगी उस जगह पे, आप मैं बताऊंगी। और कुछ जगह तो ऐसा है कि मैम कि पैदल चलना है बहुत, तो खड़ी चढ़ाई, और ऐसे जगह पे अब ये होता ही है, ये लोग पहले जंगलों में रहते थे, धीरे धीरे आप नजदीक आ रहे हैं। अभी तक वहां बरसों है, रोड तो पहुंचा ही नहीं है वहां। तो रोड नहीं है तो ऑलरेडी बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा ऑलरेडी होगा ही नहीं वहां। क्योंकि जहाँ रोड होगा तो वहां थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो पहुंचेगा ही वहां पे, थोड़ा बिजली पानी जो है, शिक्षा का है, थोड़ा बहुत पहुंचेगा इन तक। तो अभी कई गांवों तक अभी ये चीज नहीं है उपलब्ध। तो मैं हम लोग ने एक प्रस्ताव बनाया इनके लिए। आज मैंने कई जगह और भी भेज रखा है प्रस्ताव। तो मैं कोशिश करूंगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी इन पे कि इनको मुख्य धारा में लाने के लिए, इनको बचाने के लिए, जो विलुप्त हो रही इनकी। अब इनको लगा ये इनकी टोटल 9 गांव है इस तरफ को, कुमाऊं में सिर्फ 9 गांव, 10 गांव है। एक चंपावत में है, एक गांव मुझे पता चला कि चंपावत में है, वहां भी 30-32 परिवार रहते हैं ये लोग। तो टोटल इनकी 10 गांव है, 10 गांव में टोटल मिला के इनको अभी हो रहे हैं इनके 213 लोग हो रहे हैं, ये परिवार, सॉरी, 213 परिवार हो रहे हैं। तो आज के समय में 213 परिवार क्या मायने रखते हैं, पहले तो 150 था, अब थोड़ा सा अलग अलग होने की वजह से अभी मैंने पूछ के तो 213 परिवार हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है, मैं भारत सरकार से मैंने लेटर लिखा है, तो मुझे उम्मीद है कि वहां से जरूर जवाब आएगा। और इनको बचाने के लिए, इनको विलुप्त न हो ये जनजाति, तो इनको बचाने के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी समिति, हमारे लोग। अब थोड़ा जागरूक हम, मैं सबको वो कर रखी हूँ, सबको इकट्ठा कर रखी हूँ कि भाई इनको बचाना है किसी तरह भी। मैंने अपनी समिति को भी, अपने लोगों को भी, अपने यहाँ के लोगों को भी जागरूक कर रखा है, भाई इनको बचाना है किसी हालत में। इनकी समस्याएं, इनकी जो बेरोजगारी है, जो स्वास्थ्य है, जो कुपोषण है, सबसे ज्यादा कुपोषण इनमें है। इनमें आदमी लोगों को कुपोषण इतने जल्दी क्यों खत्म होते हैं? सबसे ज्यादा कुपोषण है, बेरोजगारी है, नशा सबसे ज्यादा इनमें है। नशा इसलिए भी होता है मैम कि इनकी शिक्षा नहीं होती है, और थोड़ा बहुत काम किया पिया, फिर नशे में ही रहते हैं लोग थोड़ा बहुत। तो इसलिए इनको भी ये चीजें, इनको शिक्षा देना जरूरी है कि ये इस तरह से ना लें। जब हम लोग जागरूक करेंगे इन लोगों को, तो ये लोग बच सकते हैं, कि इनकी लाइफ थोड़ी और ज्यादा हो सकती है।
तो कोशिश करते हैं हम लोग, हमारे लोग, मैं महिलाओं को भी जोड़ रही, मैं खासकर यूथों को कहती हूँ, हमारे साथ है काफी यूथ जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं साथ में ला रही हूँ, ताकि आप लोग भी इस फील्ड में काम करें। आप लोग भी जहाँ भी जो भी समस्या है, पहाड़ों में खासकर महिलाओं को बहुत काम करती है यहाँ। तो दोस्तों, ये थी पूजा जंगपांगी जी, जो कि एक सोशल वर्कर है और उत्तराखंड में लगभग खत्म होती हुई एक जनजाति है वनरावत, उनके उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपसे एक बात मुझे और कहनी है, वो ये कि अब आने वाले मेरे कार्यक्रम में और आने वाले मेरे एपिसोड्स में आप किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।